Hello, dear students of intermediate classes. This video is for those who are about to join intermediate classes. Either they have completed intermediate classes and preparing for appearance in the MCAT and ECAT. इंटरमीडिएट लेवल पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स को रहती है कि क्या वो इनफ पढ़ चुके हैं कि वो MCAT एंड ECAT को क्रैक कर पाएं। तो इस कन्फ्यूजन का फ़ायदा उठाते हुए काफ़ी लोग उनको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं और वो अपनी बुक्स बेचने के चक्कर में उनको सजेस्ट करते हैं कि ये बुक पढ़ें भाई, ये बुक पढ़ें, फ़लाँ बुक पढ़ें, फ़लाँ सीरीज़ की बुक पढ़ें। सो व्हाट इज़ द करेक्ट वे? इस वीडियो में मैं आपको उस करेक्ट वे की तरफ गाइड करूँगा। The title of this video is Why Focus on Textbooks Only for Success in MCAT and ECAT। तो ECAT और MCAT को सक्सेसफुली क्रैक करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक्स पे फोकस करें, ना कि अपने लोकल टीचर्स और डिफरेंट ऑथर्स के बुक्स, लोकल ऑथर्स के बुक्स पढ़ के अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके अपना टाइम वेस्ट करें। So why I am saying that, I will give you the arguments, and my first argument is that कि जो इंटरमीडिएट का सिलेबस होता है, यानी कि जो आपके टेक्स्ट बुक्स हैं, वो इस तरह से डिज़ाइन हैं कि वो आपको इतनी नॉलेज तो दे दें कि आप इतने काबिल हो जाएं कि फिर हायर एजुकेशन जब आप कैरी ऑन करें तो हायर एजुकेशन के दौरान जो सिलेबस है उसको आप समझ सकें, आप खुद पढ़ सकें। तो जो आपका सिलेबस है ऑलरेडी इस तरह से डिज़ाइंड है कि उसमें इतनी नॉलेज तो है कि आपको इतने काबिल कर देगा। और दूसरा, जो टेस्टिंग एजेंसीज होती हैं, वो कौन सी भी टेस्टिंग एजेंसी हो जो आपका MCAT और ECAT कंडक्ट करेंगी, वो आपके सिलेबस के अगेंस्ट आपकी जो ना अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करती हैं कि आपने अपने सिलेबस को कितना समझा है, वो सिर्फ इतना आपको टेस्ट करती हैं। तो अल्टीमेटली देयर फोकस इज ओनली योर सिलेबस, दे विल नॉट गो आउटसाइड योर सिलेबस। और एक बात याद रखने की ये है कि आप किसी भी टॉपिक के बारे में कम्प्लीटली नहीं पढ़ सकते, कभी भी उस टॉपिक के बारे में आप कंप्लीट नॉलेज हासिल नहीं कर सकते। तो जैसे आप किसी एटम को, सिर्फ एटम के बारे में जो ना 10 बुक्स पढ़ दें, तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आप 10 बुक पढ़ेंगे तो 12 बुक्स और मार्केट में अवेलेबल हैं, वो तो आप कितना पढ़ेंगे आखिर। तो ये जितना आप ज़्यादा उस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, एक्चुअली होगा कि ये कि आपको कन्फ्यूजन होती जाएगी उस टॉपिक के बारे में, बजाय कि आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, आप एक कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएंगे और कन्फ्यूजन की वजह से आपका टाइम वेस्ट हो रहा होगा और कुछ नहीं होगा। बिकॉज किसी एक टॉपिक के बारे में जितना आपको कहा गया है उतनी नॉलेज हासिल करने के बजाय आप PhD उस टॉपिक के करने की कोशिश करें, तो फिर ये होगा कि वो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन होगी इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि अभी आपका जो एम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप किसी तरह किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें, उसके बाद फिर अपना शौक पूरा करें। आप जितने बुक्स आप पढ़ना चाहें फिर बुक्स पढ़ते रहें, जिस टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहें पढ़ते रहें, बट द फर्स्ट गोल इज़ टू रीच इन यूनिवर्सिटी। सो अपने इस जो आपकी लेवल है इंटरमीडिएट लेवल, उस पर आप डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचाएं। ओनली फोकस ऑन योर टेक्स्ट बुक। और एक बात जो एक कॉमन सेंस है वो ये है कि दुनिया में ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जो कि ओपन ग्राउंड ऑफ नॉलेज पे जो ना कंडक्ट किया जाए कि भाई बस आ जाओ, जो भी बंदा आ जाए देखते हैं, और कहाँ से भी मैं क्वेश्चन उठा के आपको दे दूंगा, देखते हैं आप क्वालिफाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होता। इवन CSS में भी एक डिफाइंड सिलेबस होता है। इसी तरह जो आपका MCAT और ECAT होने जा रहा है उसका भी सिलेबस है, और उसका सिलेबस उन्होंने जो डिक्लेयर किया हुआ है वो आपके टेक्स्ट बुक्स हैं। तो ओनली फोकस ऑन टेक्स्ट बुक, सिलेबस को फॉलो करें। बिकॉज इफ योर टारगेट इज MCAT एंड ECAT, देन फॉलो देयर इंस्ट्रक्शंस, नॉट एनीबॉडी एल्स। वो कह रहे हैं कि आपका जो सिलेबस है वो टेक्स्ट बुक है, हम आपको टेक्स्ट बुक के अगेंस्ट चेक करेंगे, देन व्हाई वंडर हियर एंड देयर, फोकस ऑन दिस। So only try to be strong on the concepts given provided in the textbooks। टेक्स्ट बुक में जो भी कंसेप्ट दिए गए हैं उनको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें। उनमें आपको ये मैं कहूँगा कि आप अपनी ये स्ट्रेटजी बनाएं
کہ سمپلی آپ ٹاپکس جو بھی گیون ہے ٹیکسٹ بک میں ان کو پراپر انڈرسٹینڈنگ کریں, صحیح طرح سے انڈرسٹینڈ کریں. اس کے بعد اس کی انڈرسٹینڈنگ کی نا آپ میں خود سیلف ٹیسٹنگ بھی کیا کریں through attempting the MCQs from the different sources. اس ٹاپک کے بارے میں ڈفرینٹ سورسز سے جو موجود ہوتے ہیں, ہمارے ایم کیٹ اور ای کیٹ کے بکس بھی موجود ہوتے ہیں, تو ان سورسز کو یوز کرتے ہوئے آپ اس پرٹیکولر ٹاپک کے بارے میں اپنی انڈرسٹینڈنگ چیک کریں. دیٹس آل. اسی سلسلے میں اس چینل پہ میں نے ایک ٹیکسٹ بک کو کس طرح سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اس کے کنسیپٹس کس طرح سے انڈرسٹینڈ کرنے ہیں, ٹیکسٹ بکس کے ہی اسکرین شاٹ لے کے میں آپ کو پڑھ کے اور ان کی انڈرسٹینڈنگ دوں گا. اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ پھر اس کو اگر دوبارہ پڑھیں گے, اسی کنسیپٹس کو بکس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے بکس میں سے ہی, تو آئی تھنک آئی ہوپ کہ آپ کو وہ زیادہ کلیئر ایک مل جائے گی انڈرسٹینڈنگ اس ٹاپک کے بارے میں, اینڈ دین یو کین ٹیسٹ یور دیٹ نالج تھرو different MCAT and ECAT MCQs books. That's all.